तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और आज से हमने जो है उत्तराखंड जीके की टॉप 20 सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले टॉप 10 सीरीज़ हमने उत्तराखंड की चलाई थी, जिसके लगभग जो है 4 से 5 वीडियोज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे पीवाईक्यू से लिए गए हैं। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए जहाँ पर भी उत्तराखंड सिलेबस में दिया है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? पहला दिया है श्यामला ताल, दूसरा है तड़ाक ताल, तीसरा है चोराबाड़ी ताल और चौथा है डोडी ताल। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला ताल। यानी कि श्यामला ताल कहाँ पर है? चंपावत में। इसके अलावा भी आपने क्या ध्यान रखना है कि चंपावत में दूसरा कौन सा ताल है? झिलमिल ताल। झिलमिल ताल, ठीक है, झिलमिल ताल। अगर झिलमिल ताल पूछा जाता है तो झिलमिल ताल भी कहाँ पर है? चंपावत में है। ठीक है, अब ये जो श्यामला ताल है चंपावत में, ये जो है यहाँ पर इसको श्यामला ताल क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्याम रंग का जल है। ठीक है, और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि ये विवेकानंद आश्रम के किनारे है। चंपावत में विवेकानंद आश्रम के किनारे है, आश्रम के किनारे। ठीक है, ये दो आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं तड़ाक ताल की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? तड़ाक ताल। तो तड़ाक ताल कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, तड़ाक ताल कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें डोडी ताल और चोराबाड़ी ताल। ठीक है, तो ये दो ताल जो है श्यामला ताल और तड़ाक ताल जो ऑप्शन में दिए थे, ये जो है कुमाऊं क्षेत्र के ताल हैं, जबकि चोराबाड़ी ताल और डोडी ताल किसके हैं? ये गढ़वाल क्षेत्र के ताल है। ठीक है, अब ये जो है डोडी ताल, तो डोडी ताल कहाँ पर है? डोडी ताल उत्तरकाशी में है। ठीक है, डोडी ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और उत्तरकाशी के अन्य जो महत्वपूर्ण ताल भी हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे नचिकेता ताल हो गया, काणा ताल हो गया, फासकंडी बयां ताल हो गया, केदार ताल हो गया, ब्रासण ताल हो गया। ठीक है, खिड़ा ताल हो गया, लामा ताल हो गया, देवशाड़ी ताल हो गया। ये सारे ताल कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में है। ठीक है, इससे आपने कितना ध्यान रखना है इस डोडी ताल से कि डोडी ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, और दूसरा आपने इससे क्या ध्यान रखना है, ये क्या है? 6 कोनों के आकार वाला ताल है, षटकोण। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? षटकोण। कौन सा? ये डोडी ताल। ठीक, अब हम बात करते हैं चोराबाड़ी ताल। ठीक है, तो चोराबाड़ी ताल कहाँ पर है? चोराबाड़ी ताल है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, श्यामला ताल चंपावत में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, चोराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में, डोडी ताल उत्तरकाशी में। ठीक है, और चंपावत में दूसरा कौन सा ताल है? एक श्यामला ताल हो गया, दूसरा झिलमिल ताल। ठीक है, ये दोनों ही आपने इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। ठीक है, किससे? पर्यटन से है, चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा से है या प्रति प्रवास से? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यटन से। ठीक है, और इस स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2002, 1 जून 2002 से। ठीक है, और इस योजना की क्यों शुरुआत की गई थी? कि युवा वर्ग को जो है पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? ठीक है, सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए है यमुना, दूसरा है भागीरथी, तीसरा अलकनंदा, चौथा है पिंडर। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलकनंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलकनंदा। फिर नेक्स्ट है मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा में, बाबरनामा में, अकबरनामा में या नुस्खा ए दिलकुशा में? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीरनामा में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल सही है। दीपा शाह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी है, लेकिन ये गलत है। तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ट्रेल और लूशिंगटन। ठीक है, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ट्रेल और लूशिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ई गार्डनर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव विहार दिए हैं, दूसरी तरफ जनपद दिए हैं। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, विंसर अल्मोड़ा में है। ठीक है, लेकिन जो सोना नदी है ये चमोली में नहीं है। कहाँ पर है? सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है, पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में। फिर नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1870, 1871, 1878 या 1879 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 में। ठीक है, अब इससे आपने क्या ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में और 1870 में जो है डिबेटिंग क्लब। ठीक है, डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब। ठीक है, 1870 में क्या हुआ था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से एक तो क्या ध्यान रखना है, देखो अल्मोड़ा अखबार 1871, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। ठीक है, और आप क्या क्या ध्यान रख सकते हो कि 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस। ठीक है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन। ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन, कुमाऊं परिषद का गठन। ठीक है, और 1926 में 1926 में जो है क्या हुआ? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। ठीक है, कांग्रेस में विलय। ठीक है, तो ये 3 और अदर फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1919, 1925, 1932 या 1948? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1932 में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बिखोती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? ठीक है, बिखोती मेला। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है बिखोती मेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वैशाख, आषाढ़, माघशीष और तीसरा है फाल्गुन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बिखोती मेला कब मनाया जाता है? वैशाख माह में। ठीक है, और इस बिखोती मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? इस बिखोती मेले को जो है सियालदे बिखोती मेला भी कहा जाता है, सियालदे बिखोती मेला, बिखोती मेला। ठीक है, सियालदे बिखोती मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? द्वाराहाट में, द्वाराहाट में। और ये द्वाराहाट कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, दूसरा पौड़ी, तीसरा तुंगनाथ, चौथा हल्द्वानी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा श्रीनगर में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो जड़ी बूटी हो जाएगा गोपेश्वर में, जड़ी बूटी। ठीक है, विकास एवं शोध संस्थान, जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान, शोध संस्थान, संस्थान ये कहाँ पर है? ये है गोपेश्वर में, गोपेश्वर में। फिर नेक्स्ट है प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इजर, तलाव, उपराव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराव। अब इसमें देखिए ये जो है भूमियाँ उस वक्त 3 प्रकार की होती थी, तलाव, उपराव और ईज़र। ठीक है, तो ये जो है तलाव भूमि, जो ये तलाव भूमि है, तो तलाव भूमि किसको कहा जाता था? जहाँ सिंचित व्यवस्था हो, यानी कि नदी घाटियों की भूमि, नदी घाटों में जहाँ
सिंचित व्यवस्था हो, जहाँ सिंचित व्यवस्था हो उसको कहा जाता था तलाव, ठीक है। और असिंचित भूमि को उपराव। अब जो ईजर भूमि है, तीसरा आता है ईजर भूमि। तो ईजर भूमि कहा जाता था उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि को, यानी कि निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि, ठीक है। उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि को क्या कहा जाता था? इजराइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराव। फिर नेक्स्ट है कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसंत देव कर देना आप इसको, ठीक है, वसंत देव। फिर नेक्स्ट है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1937, 1939, 1941। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 1939 में, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और ये किस किस के प्रयासों से हुआ था? आपने इसमें नाम ध्यान रखना है, श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन, ठीक है। दूसरा नाम आपने इसमें ध्यान रखना है दौलत राम। तीसरा नागेंद्र सकलानी, ठीक है। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो इनके श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से, ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 1939 में। और 1939 से आपने और क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब 1939 में ही जो है लैंसीडॉन से कर्म भूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्म भूमि नामक पत्रिका, ठीक है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका भी हुआ था 1939 में, ठीक है, 1939 में। कहाँ से? लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आप ध्यान रखना युगवाणी, ठीक है, तो युगवाणी, ठीक है। और युगवाणी नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देहरादून से, और इसका हुआ था 1941 में, ठीक है। ये दो अदर फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लैंसीडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1858, 1869, 1877, 1887। तो फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1887। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? हवलबाग में, लोहाबा में, गडोली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गडोली में। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कमिश्नर। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है, ठीक है। कुटला, हल, माया, ये तीनों ही नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये करबोजा नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? अभी हमने डिस्कस किया था कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में, ठीक है। और 1926 में इसका विलय जो है किस में हो जाता है? कांग्रेस में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, राजा प्रदुमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? 1803 में, 1815 में, 1822 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब